तुम्हें दिख रहा है ना? हाँ स्वामी, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। हमें नहीं दिख रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है वरुणमाला? स्वयं भूतनाथ। हाँ? साक्षात आपके रूप में स्वामी। स्वयं को देखिए प्रभु, आप और आपकी आभा मंडल सब कुछ भूतनाथ का आभास दे रहे हैं। आप स्वयं भूतनाथ ही प्रतीत हो रहे हैं। बच गए। नहीं फूटा बांधा, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम तो रात को बात करेंगे गुरुजी, अभी समय नहीं है। समझिए, जनता दरबार लगाया आज, और आज आपका समय पर दरबार पहुंचना अति आवश्यक है। हाँ गुरुजी, पहले ही बहुत विलंब हो चुका है, जल्दी चलिए, आपकी आरती आपकी पालकी तैयार है। हाँ विलंब हो गया। हाँ अब ये क्या नया पचड़ा है रामा? यदि सच में आचार्य इसके पीछे नहीं हुए तो कैसे स्वयं को निर्दोष सिद्ध करेगा महाराज की नजरों में? आश्चर्य है बंधु, इतना डराने के पश्चात भी इन्होंने मुख से कुछ नहीं बोला। ये चक्कर क्या है? कहीं गुरुवर सच में अब भी पाखंड तो नहीं कर रहे, या कोई और भी है जो इनके साथ इस प्रपंच में मिला हुआ है? पता करना पड़ेगा बंधु, ये खेल तो और भी टेढ़ा हो गया है। आने दो गुरुवर को दरबार से वापस, इसका समाधान भी निकालना पड़ेगा। युद्ध कला का मूल सिद्धांत, उपयोग करने से पहले अस्त्र शस्त्र और विस्फोटक का सही और अचूक परीक्षण, ताकि समय आने पर हथियार धोखा न दे। सही है, होना भी चाहिए, किंतु समस्या ये है कि यहां ये परीक्षण किस पर किया जाए। अरे क्या हुआ? ऐसे कैसे चलेगा? कब तक किसी दूसरे के घर में रहेंगे? दूसरे का घर? अरे अपना भाई है मेरा, अपना भाई, और अपने भाई का घर भी अपना ही घर होता है, समझी? अरे कुछ दिन रहेंगे, रिश्तेदारी का आनंद उठाएंगे, और जब तक उन्हें या हमें ये रिश्ता समझ में आएगा, हम अपने घर गुंटूर पहुंच चुके होंगे। ये भी कोई अच्छी बात है? अरे चुप भी करो भाग्यवान, कहीं किसी सराय में रुके होते ना तो कितना अधिक धन व्यय हो जाता। अनुमान भी है, धन बचाओ धन। वैसे तो हम गुंटूर वाले हैं, हमें कोई ठग नहीं सकता। जाने दो। अरे तो उसमें गलत क्या है? हम अपने भाई को उसका कर्तव्य निभाने का अवसर देकर उस पर उपकार कर रहे हैं, और अतिथि देवो भव का पुण्य भी तो उसको ही मिलेगा, है ना? चलो। अब ये मूर्ख कहां से आ गया सामने? जो साथ में चल रहे थे क्या कम थे? खड़े खड़े मुक्ता देख रहे हो? हटाओ अपने भाई को हमारे सामने से। अरे दरबार के लिए विलंब हो रहा है। गुरुजी, हमने तो बहुत प्रयास करके देख लिया, पर तस से मस नहीं हो रहा है ये गधा। कर दीजिए प्रयास गुरुजी, हम कह रहे तो कर लीजिए।
पिताश्री हट जाइए, विलंब हो रहा है, जाने दीजिए ना। हाँ ये कमबख्त रामा का भूत। मनी, आज तो प्रमाणित हो ही गया कि किस खानदान से है अपना बुड्ढा। दरबार से आके दोनों की शक्लें मिलाकर पक्का भी कर लेंगे आज। कहते गुरुजी महाराज, ये तीनों तो दरबार चले गए, अब मैं अकेला घर पे करूं क्या? विजयनगर घूम कर आता हूँ, आप तब तक आराम कीजिए। मैं कहता हूं रुक जाओ। सत्यानाश, फिर से वही राक्षस सेना। क्षमा मांगो। हैं? मैंने कहा क्षमा मांगो, जल्दी से। अरे वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ठगा तुमने और क्षमा मैं मांगू। ओहो, देखो तो गुंटूर वालों को, मैंने कहा इसी क्षण क्षमा मांगो, अन्यथा मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये चेतावनी है मेरी। अरे पर क्षमा मांगो, क्षमा मांगो। मैं किस बात की क्षमा मांगू? धोखाधड़ी के लिए। अरे क्या कहने, मेरे सिक्कों की थैली चुराई तुम चारों ने, ठगा तुम चारों ने, और धोखेबाज मैंने क्या धोखाधड़ी की तुम लोग के साथ? मैं किस बात के लिए क्षमा मांगू? क्योंकि उस थैले में से निकले बस 2 जोड़ी वस्त्र, वो भी तुम्हारी तरफ फटे पुराने। पोटली में जो चादर थी उसमें नक्काशी कम और छेद अधिक थे। रजाई में रुई कम और खटमल अधिक थे। और मिठाई, उसकी तो बात ही मत करो, ना घी ना गुड़, एकदम बेस्वाद। और जो मेरी सिक्कों की पोटली कर रहे थे, सारे के सारे सिक्के खोटे, नकली, जाली, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्षमा कर दो, क्षमा। हाँ ठीक है, लेकिन आगे से ध्यान रहे, कुछ ना कुछ रखना पोटली में। आगे से अगर हमारा समय नष्ट किया तो फिर देख लेना। सिपाही, अब पकड़वाता हूँ इन बच्चों को, सब अकल ठिकाने लग जाएगी। आचार्य तथाचार्य की, 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 आचार्य तथाचार्य की। झूठ बोला तो कच्चा चबा जाऊंगा। मैं आपको इतना प्रताड़ित करूंगा कि आप रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, दया की भीख मांगेंगे। आइए गुरुजी, स्थान ग्रहण कीजिए। आइए गुरुजी। मनी, ये आज क्या हो गया अपने बुढ़ों को? अपना स्थान छोड़कर महाराज के सिंहासन की तरफ क्यों बढ़े चले जा रहे हैं? गुरुवर, वहां कहाँ जा रहे हैं आप? आपका स्थान तो यहाँ है ना? महाराज कृष्णदेव राय की, महाराज कृष्णदेव राय की,
महाराज कृष्णदेवराय की, महाराज कृष्णदेवराय की। बहुत हुआ, चुपचाप जो ठगा है वापस निकालो, अन्यथा 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 बहुत पछताओगे। वो देखो सैनिक आ रहे हैं। मैं अभी जाकर तुम्हारी शिकायत करूंगा। कारागृह जाओगे चारों के चारों, अभी इसी क्षण। अरे कैसी बात कर रहे हैं श्रीमान, जो गया सो गया, वो वापस थोड़ी ना आता है। लेकिन हमें इस बात से सावधान रहना चाहिए कि जो है कहीं वो ना चला जाए। मेरे पास अब कुछ है ही नहीं जिसे जाने का भय हो। सच में कुछ नहीं बचा? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं बचा। एकदम कंगाल? एकदम कंगाल। पता है, इसका तो भाग्य ही इसके तरह एकदम बेकार है। इसके भाग्य में है ही नहीं धन कमाना। चलो चलते। चलो। एक क्षण, ये क्या बोल रहा है? अरे कुछ नहीं, वो हमने आपके साथ अच्छा नहीं किया ना, तो सोचा आपको धन कमाने का अवसर ही दे दे। पर कैसा अवसर? जाने दीजिए ना श्रीमान। अब जब आपको कैसा अवसर? मेरी मौसी जयश्री वो अपना घर बेच रही है। बहुत ही भव्य घर है, 14 कक्ष है ना? हाँ, पता है, एकदम विजयनगर के कोने वाला, प्राकृतिक सुंदरता से हरा भरा, वो भी इतने कम मूल्य पर कि उतने में कोई अपने बच्चों के लिए झुनझुना खरीद ले। ये राक्षस मंडली स्वयं को कुछ अधिक ही चालाक समझती है। इन्हें क्या लगता है, जिन्हें एक बार ठग लिया उन्हें पुनः ठग लेंगी? ना, वैसे तो हम गुंटूर वालों को कोई ठग नहीं सकता, लेकिन प्रश्न ये है कि विजयनगर के इतने प्रमुख स्थान पर प्राकृतिक सौंदर्य से हरा भरा घर तुम्हारी मौसी इतने कम दामों में बेच कैसे रही? क्योंकि मेरी मौसी को किसी ऐसे परिवार को अपना घर बेचना है जो विवाहित हो। हाँ, जो कि ये है। जो उनके घर को अपना घर समझ के उसकी देखभाल करे। हाँ, जो कि ये करेंगे। हाँ। जो चेहरे से लालची लगे पर भले ही अंदर से बिल्कुल भी लालची ना हो। जो कि ये बिल्कुल है कंजूस मक्खी चूस हो, पर इतनी भी नहीं जो घर की देखभाल में कोई कोताही करे। जो ये नहीं करेंगे। क्यों? और गुंटूर वाले भी तो है, और मौसी भी तो गुंटूर की है ना? हाँ। गुंटूर एक ही गुच्छे के अंगूर। वही तो। ठीक है, धन है हमारे पास, हम तुम्हारी मौसी का घर खरीदने को तैयार हैं। और वैसे मौसी भी गुंटूर की है तो हमें जानती ही होंगी, और हम गुंटूर वालों को कोई ठग नहीं सकता। अब किसकी शामत आई है भाई? किस बेचारे दुर्भाग्यशाली का घर बेचने वाली है ये ठग मंडली? गुरुजी आइए। महाराज की जय। महाराज की जय। तिलवा वंश के राजगुरु को हमारा सादर प्रणाम। आप यहाँ हमारे सिंहासन के पास क्या कर रहे हैं आचार्य? क्या कर रहे हैं? जी वही तो हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपका स्थान तो वहाँ है ना? हाँ, है तो वही। आप ठीक तो है ना आचार्य? जी हाँ, सब ठीक है। हाँ, हमें क्या होना है, हम कुशल हैं। कोई दुविधा आचार्य? जी नहीं, कोई दुविधा नहीं है, सब ठीक है महाराज। तो आप खड़े क्यों हैं? आप भी विराजिए, बैठिए। हाँ जी।
ये आप क्या कर रहे हैं आचार्य? आप नीचे क्यों बैठ गए? उठिए। यहां क्यों बैठ रहे हैं? उठिए। इधर हमारी तरफ देखिए आचार्य। अब ठीक है? क्या हुआ है आचार्य? किस बात से इतना आंदोलित हैं आप? कुछ बोलिए आचार्य। आप जानते हैं हम आपको कितना मानते हैं, कितना सम्मान करते हैं आपका। राजगुरु हैं आप हमारे। हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, परंतु आपको कोई कष्ट हो ये हम कभी सहन नहीं कर पाएंगे। आप हमें बताइए आचार्य, हम हैं ना, हम सब ठीक कर देंगे। बोलिए क्या हुआ? पंडित रामा कृष्णा। परंतु पंडित रामा तो मरे नहीं है, भूत बन गए। ये आप क्या कह रहे हैं गुरुवर? जी जी, हमने देखे, हमारे सामने आ गए थे। ऐसे 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 हमारे इतने पास। महाराज, हमारे घर में डेरा जमा लिया है उसकी दुष्ट आत्मा ने। हमें बहुत डर लग रहा महाराज, कहीं हमें कुछ कर ना दे। कुछ नहीं होगा आपको गुरुवर, हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। चिंता मत कीजिए, हम सब संभाल लेंगे। जी। चलिए गुरुजी। अरे वहां कहाँ जा रहे हैं गुरुजी? वहां चलिए। आइए गुरुजी, आइए, स्थान ग्रहण कीजिए। बैठिए गुरुजी, बैठिए। गुरुजी यहाँ नहीं, यहाँ बैठिए। ऊपर ऊपर। भूल जाते हैं। रामा का भूत। पहले वो हाट में साड़ियों के प्रतिष्ठान पर पंडित रामा जैसा व्यवहार करने वाले अज्ञात युवक वाली घटना। ये लीजिए। ये विजयनगर है। यहाँ सच में सब कुछ विश्वास पर ही चलता है, इसलिए जब तक यहाँ हो अपने लालच पर नियंत्रण रखो। फिर महल के सामने वृद्धा महिला के साथ साथ बैठा परिचित सा लगने वाला युवक। और अब ये आचार्य को उनका भ्रम। रामा का भूत हमारे घर पे। क्या है ये सब? कहीं पंडित रामा हम नहीं जानते आप हमसे क्या और कितना छुपा रहे हैं महामंत्री जी, पर यह तो निश्चित है कि छुपा कुछ अवश्य रहे हैं और हमारा मन कह रहा है कि वो पंडित रामा से ही संबंधित है। पर कोई बात नहीं महामंत्री जी, हम जानते हैं कि सत्य को बाहर लाने के लिए हमें क्या करना है। आज का पहला फरियादी प्रस्तुत किया जाए। अरे नहीं, फिर से नहीं। तो आज दरबार को इस बुढ़िया की सुध लेने का समय मिल ही गया। आखिर विजयनगर साम्राज्य की न्याय प्रणाली की नींद खुल ही गई। आप मर्यादा में रहें। आप भूल रही हैं कि आप महाराज के सन्मुख खड़ी हैं। मुझे याद है, परंतु संभवतः हमारे महान राजा भूल गए हैं कि उनका अपनी प्रजा के प्रति भी कोई कर्तव्य है, उनकी न्याय व्यवस्था के प्रति भी कोई उत्तरदायित्व है। नहीं तो क्या इस राज्य में एक बूढ़ी महिला को न्याय के लिए इस तरह महीनों भटकना पड़ता? मैं आपसे पूछती हूँ महाराज,
कि कहाँ है वो तुलवा वंश की गौरवशाली न्याय प्रणाली, जहाँ पीड़ित के घाव सूखने से पहले उसे न्याय मिल जाया करता था। क्या यही है वो राज्य जिसे महाराज ने राम राज्य बनाने का स्वप्न देखा था? और अब भी ये सब दिखावा किस लिए महाराज? मुझे पता है आज भी कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे टाल दिया जाएगा। आज भी मुझे इस दरबार की चौखट से कोई न्याय नहीं मिलने वाला महाराज। न्याय होगा, अभी इसी क्षण होगा। परंतु प्रश्न ये है कि इस वृद्धा को न्याय दिलाएगा कौन? कौन रखेगा इनका पक्ष दरबार के सामने? कौन लेगा ये दायित्व? आप लेंगे ये जिम्मेदारी? आप या फिर आप? न्याय होगा और अब ये कार्य करेंगे आप आचार्य तथाचार्य जी। हम ये फंस गया। आप इस दरबार के राजगुरु है गुरुवर, न्याय और धर्म के सबसे बड़े आधार स्तंभ। 24 घंटे देते हैं हम आपको। 24 घंटे के भीतर भीतर आपको इस वृद्धा का मामला सुलझाना होगा, इन्हें न्याय दिलाना होगा, अन्यथा अन्यथा जैसे पंडित रामकृष्ण के साथ हुआ वैसा ही यहाँ दरबार में उपस्थित सभी मंत्रियों के साथ होगा। 24 घंटे पश्चात सबको यहाँ से निष्कासित किया जाएगा। और क्षमा कीजिए आचार्य, ये सिद्ध करने के लिए कि विजयनगर की न्याय प्रक्रिया सबके लिए एक समान है, सबसे पहले आपको निष्कासित किया जाएगा।